अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू गेम ऑफ स्पाइसेस। आज हमारी किचन में पाए बन रहे हैं और ये हम बीफ के साथ बना रहे हैं। आप चाहें तो बकरे के पाए भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास पाए की दो रेसिपीज़ हैं। एक रेसिपी वो है जिसमें पाया मसाला यूज़ किया जाता है, जिसकी ग्रेवी गाढ़ी होती है और मसाला उसमें ज़्यादा होता है। और एक दूसरी रेसिपी है जो कम मसालों के साथ बनती है और जिसमें सूप ज़्यादा होता है। हम पाया मसाला यूज़ करते हुए पाई बनाएंगे। सबसे पहले हमें उसके लिए एक मसाला चाहिए होगा और जो मसाले के इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके सामने है। मैंने धनिया लिया है, ये 2 टेबलस्पून है। 2 ही हमें कड़ी पत्ते चाहिए होंगे। ये जायफल मैंने एक लिया है, ये साबुत है लेकिन हम इसका 4th पार्ट यूज़ करेंगे। जवित्री का एक टुकड़ा मैंने लिया हुआ है। 2 दालचीनी के टुकड़े हैं। 1 बड़ी इलायची है। 5 लौंग लिए हैं मैंने और 3 छोटी इलायची है। 1 टेबलस्पून काली मिर्च ली है। ज़ीरा लिया है, ये 1 टेबलस्पून है। और कलवंजी ली है, ये ½ टीस्पून है। इन तमाम मसालों को हमें ग्राइंडर में डाल के पीस लेना है। सब मसालों को मैंने बारीक पीस लिया है और ये कलवंजी मैं अभी इसके अंदर डाल रही हूँ। इसको पीसना नहीं है, इसके नज़र आने चाहिए ये। और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे उसमें मैंने पाया लिया है, ये 1 है। लहसुन और अदरक की पेस्ट ली है, ये 2 टेबलस्पून है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है मैंने। इसकी जगह पे आप फ्राइड पहले से जो तली हुई प्याज है वो भी यूज़ कर सकते हैं। दही लिया है, ये 2 टेबलस्पून है। सॉल्ट हमें चाहिए होगा टू टेस्ट। मिर्चें ली हैं, ये 1 टीस्पून मैंने ली हैं। हमने काली मिर्चें भी यूज़ की हैं और ये भी शोरबे में मिर्चें थोड़ी कम रखते हैं, आप टू टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। और हल्दी ली है, ये 1 टेबलस्पून है। इसके अलावा हमें ऑयल चाहिए होगा और पानी चाहिए होगा इन पाओं को पकाने और गलाने के लिए। पाए को पकाने से पहले हमें एक काम और करना है। मैंने ये जो पाया लिया है, ये आप देख सकते हैं, ये ऐसा मुझे बाज़ार से मिला है, यानी इसे कोयलों पे साफ़ किया गया था। ये प्रॉपर साफ़ नहीं होता है, इसे घर में लाके साफ़ किया जाता है। तो इसको पहले मुझे अच्छे से साफ़ करना है। वो किस तरह से करता है, एक बड़ी कढ़ाई ली है मैंने, कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं। इसके अंदर मैंने पाए डाल दिए हैं और इसके अंदर मुझे थोड़ा पानी डालना है। 2 गिलास पानी डाल दीजिए और इसको मुझे पकने के लिए रख देना है। इससे 2 काम होंगे। एक तो उबलने के बाद ये जो आपको ब्लैक नज़र आ रहा है इसको हम साफ़ कर लेंगे और दूसरा पाई के अंदर अगर कोई इम्प्योरिटीज़ हैं तो वो भी साफ़ हो जाएंगी। तो इस बॉईल आने के बाद मैंने इसे 5 मिनट तक पकाया है और आप देख रहे हैं ये सब जो इसके ऊपर आया है ये सब इसकी इम्प्योरिटीज़ हैं। इस पानी को हमें, पूरे पानी को डिस्कार्ड कर देना है और अब एक नाइफ़ के साथ आपको इसे यूं खुरच कर साफ़ करना है। इस तरह से ये सब इम्प्योरिटीज़ जो हैं, सब इसके अंदर जो भी जला हुआ है ये सब निकल जाता है। ये देखिए इस तरह से ये साफ हो जाएगा और ये वेस्ट है इसका जो भी इसके अंदर से निकला है। अब इन्हें मैं एक बार फिर से अच्छी तरह वॉश कर लूँगी और इसके बाद हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल डाला है, 1/4 कप ऑयल है और इसके अंदर मैं ये प्याज डाल दूँगी। इसको हमें फ्राई करना है अच्छा सा सुनहरी हो जाने तक। प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है और इसे ऐसा लाइट सुनहरा, हल्का सुनहरा होने तक फ्राई किया है। अब इसके अंदर मैं पानी डाल रही हूँ क्योंकि इसका कुकिंग प्रोसेस मुझे देखना है। प्याज अगर जल गई तो इसका फ्लेवर ख़राब हो सकता है। अब इसके अंदर सब मसाले हम डाल देंगे। हल्दी डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, 1 टीस्पून थी। साथ ही इसके अंदर जिंजर और गार्लिक पेस्ट जाएगा, 1 टीस्पून था। सॉल्ट हम टू टेस्ट डालेंगे। लाल मिर्चें और इसके साथ ही हमें 2 टेबलस्पून योगर्ट डाल देना है। दही को चख लीजिएगा, खट्टा वाला दही नहीं होना चाहिए। और दही डालने की वजह ये है कि ये पाए को भूनने में और इसकी स्मेल को ख़त्म करने में हेल्प करेगा। इसके साथ ही हम ये पाया मसाला इसके अंदर डाल देंगे जो भी हमने पीसा था और इसको हमें मिक्स करना है। और इसके साथ ही इसके अंदर पाए डाल देंगे। हम इसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है।
पाए डालने के बाद हम इसे भूनेंगे। 10 से 12 मिनट हो गए हैं मुझे इसे भूनते हुए। आपको कलर नज़र आ रहा होगा, ये देखिए इनका कलर चेंज हो गया है। हल्का हल्का पानी का छींटा ऐसे देकर मैंने इसे भून लिया है। इसके अंदर अब मैं पानी डाल रही हूँ। अब ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको ग्रेवी इसकी ज़्यादा चाहिए तो पानी ज़्यादा डाल सकते हैं, और अगर कम चाहिए तो ऑब्वियसली पानी कम डालेंगे। और हमें इसे पकाना कितना है, पाए में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो इसको अच्छी तरह से पकाना होता है। पाए के अंदर वो वाला प्रोसेस नहीं होता है कि गोश्त को गलने के बाद बिल्कुल साबुत अपनी फॉर्म में रहना चाहिए। पाए में ये चीज़ काम नहीं करती है। पाया आपने इतना गलाना है कि हड्डी के साथ से गोश्त जो है वो अलग हो जाए। और हमारे घर में तो ये इतना पकता है कि हड्डियाँ भी सॉफ्ट हो जाती हैं, और उसके बाद इसके अंदर वो जो लेस सी बनती है वो बनती है, और फिर ठंडा होने के बाद ये जेली की तरह जमता है। मैं इसको पकने के लिए छोड़ रही हूँ, और टाइम में नोट करी हूँ, मैं आपको बता दूंगी कि कितनी देर लगेगी। अगर आप प्रेशर कुकर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उससे प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है, हो सकता है कि 1 घंटे में पक जाए। लेकिन मैं इसे खुले पैन में पका रही हूँ तो मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कितना टाइम लगा इसे पकाने में। और अब मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये देखिए ये 2.5 घंटे से पक रहा है। और इस टाइम देखिए, अगर आप देख सकें तो ये जो है ये बोन मैरो है इसका, ये निकल के ऊपर आ गया है। और ये देखिए हड्डी छोड़ दी है गोश्त ने। कोई मसला नहीं है, हड्डी को वैसे भी डिस्कार्ड करना होता है, लेकिन इसमें गोश्त को इतना पकना चाहिए कि वो हड्डी से अलग हो जाए, और ऐसा ऐसे ढीला ढाला सा गोश्त होना चाहिए। बस इतना हमें इसे पकाना है। ऑयल भी निकलता है पाए में से, इसलिए आपको इतनी ग्रेवी नज़र आ रही है इसकी। बस इतना ही रखना है इसको। अब इसके अंदर गरम मसाला वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। हरा धनिया डालिए, सॉल्ट चेक कीजिए। फ्लेम को अब मैं ऑफ कर लूँगी और हम इसे डिश आउट कर लेंगे। बीफ पाया हमारा रेडी है। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।